हेलो दोस्तों, मैं हूं अंबुज। स्वागत है आप सभी का डिफेंस एंड डिप्लोमेट्स पे। तो दोस्तों, आज हम चर्चा एक ऐसे विषय पे करेंगे जो युद्ध से थोड़ा अलग हटके है। हालांकि ये भी एक तरह से युद्ध ही होता है। युद्ध दो तरह से लड़े जाते हैं, एक जो मैदान में फाइट होती है, दूसरा जो डिप्लोमेसी में युद्ध चलती रहती है। तो दोस्तों, डिप्लोमेसी के युद्ध की चर्चा हम करेंगे आज। इसलिए ये कहना महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि ये घटना आज ही घटित हुई है। जी हाँ दोस्तों, एससीओ की मीटिंग चल रही है चाइना में और हमारे विदेश मंत्री भी वहाँ शामिल होने गए हुए हैं। तो एससीओ की जो मीटिंग होती है या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग होती है वो कई स्टेप में होती है। पहले सेक्रेटरी लेवल पे होगी, फिर एनएसए लेवल पे होगी, फिर डिफेंस मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे होगी। उसके बाद जो नेशन का स्टेट होता है, स्टेट हेड होता है, उन सब की मीटिंग होती है। उनकी मीटिंग में एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाला जाता है, ठीक है, उसको प्रेस दिया जाता है। इसी तरह से जब मिनिस्टर लेवल की भी मीटिंग होती है उसमें भी एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया जाता है। तो जॉइंट स्टेटमेंट में आज राजनाथ सिंह ने साइन करने से मना कर दिया। ऐसा क्या था कि राजनाथ सिंह ने जॉइंट स्टेटमेंट में साइन करने से मना कर दिया, वो तो हम जानेंगे। लेकिन पहले हम ये जानते हैं कि ये एससीओ है क्या, जिसकी मीटिंग चल रही है। असल में दोस्तों, एससीओ का फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। इसकी दूसरी बड़ी मीटिंग जो है 1998 में अलमाटी कजाकिस्तान में हुई थी। पहले इसे संघाई 5 के नाम से जानते थे। 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान को भी शामिल कर लिया गया। फिर 2015 में रूस में हुए इसकी बैठक में भारत और पाकिस्तान को शामिल किया गया और 2022-23 में इसमें ईरान को भी शामिल किया गया है। तो कुल मिला के अब इसमें 9 सदस्य हैं। दोस्तों, संघाई ये जो एससीओ है इसका 3 मेजर फैक्टर हैं जहाँ ये फोकस करता है। पहला है पॉलिटिकल, दूसरा इकोनॉमिक है, तीसरा सिक्योरिटी है। तो सिक्योरिटी कोऑपरेशन में मेनली ये ध्यान दिया जाता है काउंटर टेररिज्म पे, ठीक है। और आज की जो जॉइंट स्टेटमेंट था जिस पर राजनाथ सिंह ने साइन करने से मना कर दिया, तो वो इसलिए था कि काउंटर टेररिज्म की चर्चा हो रही है, जॉइंट स्टेटमेंट निकल रहा है और एससीओ की मीटिंग में कश्मीर में हुए आतंकवादी घटना का, ये जो अभी पहलगाम में 22 अप्रैल को दुर्घटना हुई थी, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं था। बल्कि इसके स्थान पर जिक्र था बलूचिस्तान का। और वो जिक्र सिर्फ बलूचिस्तान का जिक्र नहीं था, बल्कि इस तरह से जिक्र किया गया था कि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि भारत स्पॉन्सर्ड सेपरेटिस्ट वहाँ मूवमेंट कर रहे हैं या टेरर एक्टिविटी मचा रहे हैं बलूचिस्तान में, जिसे कंडेम किया जाता है। तो ये देख करके राजनाथ सिंह ने कहा हम इस पर साइन नहीं करेंगे क्योंकि ये झूठ है। पहले तो ये झूठ है, दूसरा कि भारत में 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई धर्म पूछ के। और हत्या किसके द्वारा की गई? आतंकवादियों के द्वारा की गई। और वो किसके आतंकवादी हैं, कहाँ से आए हैं, कौन उनको पनाह दिया है, कौन उनको ट्रेनिंग दिया है, ये सारी बात भारत पहले ही दुनिया को बता चुका है। इसी के रिगार्डिंग भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जिसमें कई सारे आतंकवादियों के घर और ट्रेनिंग सेंटर को तबाह किया गया था। और उस ऑपरेशन के दौरान ये देखा गया था कि आतंकवादियों के मरने पर उनके अंतिम संस्कार में पाकिस्तान की मिलिट्री के जवान, बड़े बड़े ऑफिसर शामिल होते हैं, उनको स्टेट ऑनर दिया जाता है। तो इस तरह से क्लियर है कि पाकिस्तान एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चलाता है, जो भारत के खिलाफ कभी काम करती है, कभी जो है उसी का इस्तेमाल वो ईरान के खिलाफ भी करता रहा है। हालांकि अभी परिस्थितियां बदली हुई हैं, इसलिए सिर्फ भारत पे ही चर्चा है। तो इस तरह से जो एक माहौल बना हुआ था कि इसमें कंडेम किया जाए इंडिया को, इसमें कंडेम किया जाए बलूचिस्तान के जो लिबरेशन आर्मी के जवान हैं उनको, और इसमें कहीं भी पहलगाम का चर्चा नहीं था, इसमें कहीं भी कश्मीर में जो आतंकवाद चल रहा है उसका चर्चा नहीं था। राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान के सामने, यानी जो पाकिस्तान के उनके काउंटर मिनिस्टर गए हुए थे, उनके सामने ही बिना नाम लिए एक बात कही कि सम कंट्रीज आर यूजिंग some countries are use terrorism as a policy instrument।
सोचिए कितनी बड़ी बात कही, और सामने बैठा के कहा। ये दोस्तों इसलिए हो रहा है कि अभी संघाई में जो ये SCO संघाई कॉर्पोरेशन, उसमें चाइना का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। रूस अभी इसमें पूरी तरह से सक्रिय नहीं है क्योंकि पहले से ही युद्ध में उलझा हुआ है। तो चाइना एक मेजर प्लेयर के रूप में यहाँ काम कर रहा है, और पाकिस्तान का चाइना के साथ किस तरह के संबंध है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो पाकिस्तान के कहने पर या पाकिस्तान को कवर करने के लिए चाइना ने इस तरह का स्टेटमेंट टाइप किया होगा या लिखवाया होगा, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। भारत ने स्पष्ट कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस रखते हैं और वो किसी भी परिस्थिति में हम रखेंगे। इससे क्या हुआ कि चाइना को तो मैसेज गया ही, SCO जॉइंट स्टेटमेंट निकालने में फेल रहा। SCO के मेंबर प्लस दुनिया के जो अदर देश हैं उनको भी इंडिया ने एक तरह से मैसेज दिया है कि हम आतंकवाद का विरोध करते हैं, किसी भी सीमा पर, किसी भी स्तर पर हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में न कोई परमानेंट दोस्त होता है और न ही दुश्मन। परमानेंट होता है तो वो होता है नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए जो बड़े देश हैं, शक्तिशाली देश हैं, वो किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, जा रहे हैं। मैं अगर रूस यूक्रेन की लड़ाई देखें तो वो भी रूस के नेशनल इंटरेस्ट की बात है। अगर हम कुछ दिन पहले का एग्जाम्पल देखें तो अलकायदा, जिसने अमेरिका पर इतना बड़ा आतंकवादी हमला किया था, अलकायदा के सहयोगी आतंकवादी को अमेरिका के सहयोग से सीरिया के गद्दी पे बैठा दिया गया। क्यों? क्योंकि अभी अमेरिका की जो इंटरेस्ट है वो कुछ और है। उसे बड़े आर्डर लेने हैं, उसे बिजनेस करने हैं अरब देशों से, समर्थन लेना है। सीरिया से रूस समर्थित सरकार भगानी है, अपने समर्थन से सरकार वहां चलानी है। ठीक इसी तरह से इसी दिशा में चाइना भी बढ़ रहा है। जब भी भारत किसी आतंकवादी को UNO में वर्ल्ड आतंकवादी या उसे वर्ल्ड टेररिस्ट के लिस्ट में डालने का प्रयास करता है, तब चाइना वहां वीटो लगाता है। जब भी कोई भारत बड़ा प्रस्ताव ले आता है पाकिस्तान के खिलाफ जिसमें आतंकवाद का जिक्र हो, तो भी चाइना वहां वीटो जरूर लगाता है। दोस्तों, चाइना का पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है, आपको पता है, और दोनों भारत के पड़ोसी हैं, दोनों के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो इसलिए दोनों का आपस में घनिष्ठ होना स्वाभाविक है। लेकिन घनिष्ठता किस स्तर तक, किस कीमत पर, यह सोचने वाली बात है। मुझे अगर मेरी दृष्टि से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि अब हमारे प्रधानमंत्री को जब स्टेट हेड की मीटिंग होगी तो उसमें जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता। दूसरा मैसेज ये है दोस्तों कि अब मुझे ऐसा लगता है कि SCO जो है वो सार्क की दिशा में जा रही है, आगे बढ़ रही है। सार्क जो संगठन हमारा है उसमें भारत पाकिस्तान दोनों बड़े खिलाड़ी हैं, बाकी सब छोटे छोटे देश हैं। भारत पाकिस्तान के आपसी तनाव की वजह से आतंकवाद को लेकर के ये संगठन पूरी तरह से निष्प्रभावी हो गया है, निरर्थक हो गया है। ठीक उसी तरह से ये SCO भी उसी दिशा में बढ़ रहा है। अब इसमें भी भारत पाकिस्तान के तनाव बढ़ रहे हैं, भारत चाइना के साथ जो है तनाव बढ़े हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि SCO की प्रासंगिकता अब उस तरह से बनी रहेगी जिस तरह से इसको उठाया गया था EU के तर्ज पे या यूँ कहें NATO के तर्ज पे, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी कोऑपरेशन की भी बात की गई है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, मैप देखेंगे, तो इसमें भारत को हटा दिया जाए तो पाकिस्तान का हम इसलिए जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान कभी अमेरिका तो कभी चाइना, कभी कहीं भी जा सकता है, उसकी कोई गिनती नहीं है। तो भारत को हटा दिया जाए तो बाकी के जो इसके 7 अन्य देश हैं या 8 भी पकड़ लें, भारत पाकिस्तान की सरकार कुछ और डिसीजन लेती है, पाकिस्तान की जो जनता है वो अमेरिका के खिलाफ ही रहती है। तो आप देखेंगे तो जिसमें जितने भी मेंबर हैं वो सारे एंटी अमेरिका हैं या एंटी अमेरिकन अलायंस हैं। अब उसमें रूस, चीन और USSR से कटे हुए देश हैं।
तो एक तरह से ये चाइना का ग्रुप है जिसमें भारत को जोड़ा गया रूस के द्वारा, जिसका उस समय चाइना ने पूरा समर्थन भी किया था, लेकिन परिस्थितियां बदलती जा रही हैं और चाइना भी आतंकवाद को समर्थन देता है, कभी खुल के कभी पर्दे के पीछे से। आतंकवाद को किस तरह से समर्थन देता है ये आपने ईरान इजराइल युद्ध में या हमास इजराइल युद्ध में पूरी तरह से देखा है। इंडिया ने जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था तब भी वो आतंकवाद को कंडेम नहीं किया, पाकिस्तान के पक्ष में जाके खड़ा हो गया। दोस्तों, मैंने कहा ना कि नेशनल इंटरेस्ट मेन होता है, वो नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए उसे चूंकि CPEC जो सड़क मार्ग जा रही है वो है, पाकिस्तान में उसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कुछ पोर्ट पे भी उसका काम चल रहा है कराची के आसपास। तो इस तरह से देखा जाए। अच्छा, दूसरा ये कि दोनों भारत के पड़ोसी हैं, दोनों के साथ डिस्प्यूट है, तो शत्रु का जो पड़ोसी है वो मित्र होता है, ऐसा आचार्य चाणक्य ने बताया हुआ है। उनका जो मंडल थ्योरी है, अगर हम उसको ध्यान से देखेंगे, हमारे जो विद्यार्थी साथी हैं वो मंडल थ्योरी पे थोड़ा ध्यान देंगे तो उन्हें ये बात समझ में आएगी कि उन्होंने जो मंडल थ्योरी में सर्किल बनाया हुआ था उसमें स्पष्ट कहा हुआ है कि हमारे पड़ोसी का पड़ोसी हमारा मित्र है। तो हम पाकिस्तान के भी पड़ोसी हैं और चाइना के भी पड़ोसी हैं, तो इसलिए वो दोनों आपस में मित्र हैं। दोस्तों, ये बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना था, लेकिन हमारी डिप्लोमेसी देखिए आगे किस दिशा में जाती है। फिलहाल हमने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि हम आतंकवाद के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। अब आगे इस मीटिंग में क्या होगा उसकी सूचना हम आपको देंगे, तथ्यों का सही विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।